तो दोस्तों, विद्यार्थी पाठशाला 1.2 में मैं प्रकाश आप लोगों को किरण पब्लिकेशन का 11,000 प्लस बुक का सॉल्यूशन करा रहा हूं, जिसमें मैंने पहले चैप्टर के रूप में टाइम एंड वर्क को लिया है। टाइम एंड वर्क का टाइप 1 में मैं 5 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। ये वीडियो नंबर 6 है, जिसकी शुरुआत 33 नंबर क्वेश्चन से होने जा रही है। हमारे क्वेश्चन करने की स्ट्रेटजी जो रहेगी, पहले स्क्रीन पर क्वेश्चन आएगा, आप लोग उसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, उसके बाद ही सॉल्यूशन देखना है। इससे आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। चलिए हम क्या करते हैं, आपके सामने 33 नंबर क्वेश्चन लाते हैं, आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करें। उम्मीद है आपने इस क्वेश्चन को किया होगा। चलिए हम इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन का कहना है कि भाई साहब, ए का 2 दिन का काम बराबर है बी के 3 दिन के काम के। मतलब ए 2 दिन तक जिस क्षमता से करेगा, देखा जाए ए की क्षमता जिस क्षमता से काम करेगा 2 दिन तक करेगा। ए की चाहे जो कुछ क्षमता रही होगी, इससे वो 2 दिन काम करेगा। बी अपने क्षमता से 3 दिन काम करेगा और ये काम जो है आपस में बराबर होंगे। क्वेश्चन ने ये बोल रखा है कि ए के 2 दिन का काम ए अपने क्षमता से पूरा कंप्लीट क्षमता लगाएगा और अपने एफिशिएंसी से 2 दिन तक करते रहेगा। चाहे जो कुछ काम किया है उतना ही काम करने के लिए बी को अपनी एफिशिएंसी के साथ 3 दिन काम करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन ऑलरेडी मेंशन कर दिया है। आगे क्वेश्चन एक बात और बोला है कि अगर ए किसी काम को करने के लिए 8 दिन लगा दिया, अगर ए किसी काम को करने के लिए 8 दिन लगा दिया, तो आप मुझे बताइए कि उसी काम को यदि बी से करने को बोला जाए तो बी उस काम को कै दिन में कर देगा। बस इतना सा बात क्वेश्चन ने पूछ लिया है। आइए हम समझ लेते हैं। अगर यहां से इफिशियंसी हमको पता चल जाए तो खेला खत्म। यहां से ए को हम यहीं छोड़ देते हैं, अब बी को लाते हैं नीचे, बराबर ऊपर 3 रहेगा और नीचे चला जाएगा 2। यहां से हमको पता चल गया कि A/B बराबर 3:2। अब देखा जाए, यहां से एक कॉन्सेप्ट माइंड में मेकअप कर लीजिए सदा के लिए। कॉन्सेप्ट आपको और कहीं काम कर जाएगा। अगर ए किसी काम को करने में 8 दिन लिया है, तो यहां से हम एक चीज देख रहे हैं कि एगो लड़का है जो 3 गो रोटी खाता है एक दिन में। एक दिन में कई गो रोटी खाता है? 3 गो, और वो 8 दिन तक खाता रहा। एक लड़का है जो एक दिन में 3 गो रोटी खा रहा है और 8 दिन तक खाता रहा, तो कई गो खा जाएगा? कई गो खा जाएगा? 24 गो। अच्छा, उसी 24 गो रोटी को खाने के लिए अब बी को बुलाइए, तो बी अपने क्षमता के अनुसार खाएगा और यहां से इसको कितना दिन लग जाएगा? 12 दिन। और यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर। चलिए, तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। ऐसे ही आप लोग भी बनाते रहिए, जम के बनाइए। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बनाइए। बनता है, इसके लिए हम लोग बहुत पुराने फॉर्मूला पढ़े हैं। M1 D1 H1 बटा W1 बराबर M2 D2 H2 बटा में W2। अच्छा, हम सदियों से चिल्लाते आ रहे हैं कि इसमें जो मान दिया जाता है उसको हम भरते हैं और जो नहीं रहता उसके पीछे नहीं पड़ते हैं। चलिए, तो यहीं से हम शुरू करते हैं। बोला है कि 10 दिन काम किया है, लेकिन उस काम का केवल 2 बटा कै भाग?
2/3 भाग कर पाया है, 2/3 भाग कर पाया है। देखा जाए 10 दिन में 2/3 भाग कर पाया है, तब पूछा है कि तब कितना दिन में वो 3/5 भाग करेगा। क्वेश्चन यही बोला है। सेट करने अगर क्वेश्चन आ गया तो आप महारत हासिल कर लिए। देखा जाए 10 दिन में केवल 2/5 भाग, तो कोई दिन में 3/5 भाग। यहां से आप क्या करिए कि x को एक तरफ कर लीजिए, इसको अब यहां से गुना कर दीजिए, ई जाएगा इधर, जाएगा पलट, बट्टा में 2, 5 दूनी 10 गया, इसको लेके x बराबर कितना निकल गया हो, ई रहा अपना आंसर। चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। ये रहा आपके सामने, बनाइए इसको। है कि बाप एगो है, ठीक बात भाई, बाप है, कोनो काम करने में इनको 30 दिन लग जाता है। तो बाबूजी अपना बेटवा के बुला लेते हैं, कहते हैं कि आइयो रे बेटा, हम लोग मिल के कमवा करते हैं। तो मिलियो के किए तो इनको लग गया 20 दिन, ठीक बात। तो अब बात पूछ लिया है क्वेश्चन कि अगर बेटवा अकेले उस काम को करे तो ओकरा कई दिन लगेगा। पूछ लिया है कि उसी काम को बेटवा अगर अकेले करे तो उसको कई दिन लगेगा। चलिए सबसे पहले हमने आपको सिखा रखा है कि अगर ऐसी स्थिति दिखे तो आप क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम लेके टोटल काम मान लेंगे। दोनों का एलसीएम लेकर के टोटल काम मान लेंगे। तो 30 और 20 का एलसीएम जब निकालेंगे तो 60 को काम हो गया। भाई साहब आप 60 के जगह कुछ मानिएगा तब आंसर आएगा, लेकिन हालत आपका खराब कर देगा कटने पिटने में। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि इसका क्या निकाल लेते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं और उसी को टोटल काम मान लेते हैं। 30 से जब इसको भाग देंगे तो 2 निकलेगा, जो बाबूजी के इफिशियंसी कहलाएगा। 30 से जब एक भाग देंगे तो 2 आएगा, अब बाप के क्या कहलाएगा, इफिशियंसी। अच्छा जब एकरा से इसको भाग देंगे तो 3 आएगा, आई बाप बेटा दोनों के मिला के इफिशियंसी कहलाएगा, अलग अलग नहीं, बाप बेटा के मिला के 3 गो। अब बाप के खाली इफिशियंसी 2 गो, तो बताइए कि दोनों जना के 3 गो, अब बाबूजी के अकेला ही 2 गो, तो बेटवा के कितना बचा, 1। माने पता चल गया कि बेटा का जो इफिशियंसी निकला है 1 का निकला है। अब इफिशियंसी माने किसी को ही नहीं समझ में आ रहा है कि इफिशियंसी मतलब क्या हुआ। सर देखना, बेटा अगर काम करना चाहेगा तो 1 दिन में वो एक वो काम करेगा, उसकी क्षमता है कि वो 1 दिन में 1 काम कर पाएगा। काम उसके सामने पड़ा है 60 गो, तो जब 1 दिन में 1 गो करेगा तो 60 गो काम करने में 1 दिन करते करते उसको कितना लग जाएगा जी, 60 दिन लग जाएगा। और यही 60 दिन इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। यही 60 दिन इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। ये रहा आपके स्क्रीन पर, बनाइए। चलिए देखिएगा, इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। इसमें 3 खिलाड़ी दिए गए हैं भाई, इसमें 3 गो लड़का है। एक का नाम है जॉन, लिख देते हैं भाई साहब। एक भाई साहब है जॉन, दूसरा भाई साहब है जॉय और तीसरा भाई साहब है जॉर्ज। ये 3 आदमी है भाई, ठीक बात, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन ने बोला है कि जॉन जितना भी काम है पता नहीं कितना है, लेकिन उसका 1/2 भाग करने में 3 घंटा का समय लेता है। 1/2 भाग करने में 3 घंटा का समय लेता है भाई, यही HR है, आवर। अब देखा जाए तो यहां से 1 काम करने में का उसको गुना कर दें, 6 दिन लगेगा। चलिए
तो अगर जॉन को किसी काम को करने में 6 दिन लगता है, ठीक बात। आगे क्वेश्चन ने एक चीज और मेंशन किया है कि अब जितना काम बच गया 1/2 कर दिया तो आधे न बचा, आधा। 1/2 का मतलब आधा, तो आधा जब कर दिया तो काम कितना बच गया, आधा। अब बोला है क्वेश्चन में कि आधा के 1/4, आधा का 1/4 कौन करता है, जॉय, जॉय करता है, और इसको करने में उसको 1 घंटा का समय लगता है। मतलब रिजल्ट ये निकल के आया कि 1/8 काम करने में, यहां लिखते हैं 1/8 काम करने में जॉय को 1 घंटा लगता है। तो एक काम करने में उसको पक्का है कि गुना कर देंगे 8 घंटा लगेगा। तो यहां से 8 घंटा लगेगा, तो हम इसको भी लिख देते हैं कि जॉय को कोई काम करने में 8 घंटा लगेगा। क्वेश्चन तीसरे स्टेप में लगाया है कि अब जो काम शेष रह गया, आधा का 1/8 किया है, आधा का 1/8 किया है, तो मतलब ये रहा कि आधा में से 1/8 घटाएंगे, तो घटाएंगे तो क्या बचेगा भैया, ये 4 - 1 तो 3/8 बचेगा। अब 3/8 काम करने में क्वेश्चन ने बोला है कि भाई साहब जॉर्ज ने 5 घंटा का समय ले लिया है। तो जॉर्ज को एक काम करने में क्या यहां से 40/3 समय लगने जा रहा है। यहां पर एक बनाना है तो पहले 8 से गुना करेंगे, तो 8 × 5 = 40 और 3 1 × 3 लिख सकते हैं, तो एक यहीं छूट जाएगा और 3 चला जाएगा नीचे, और ये बन जाएगा एक काम करने में 40/3 समय लगेगा। किसको, ये जॉर्ज को। तो जॉर्ज का भी पता चल गया कि जॉर्ज अगर किसी काम को करने चलता है तो उसको कितना समय लगेगा भाई, 40/3। क्वेश्चन ने आगे मेंशन कर लिया है कि यदि अब तीनों मिल जाए तो उस काम को कितना दिन में सपड़ा देगा। अगर ये तीनों मिल जाए तो क्या करेगा, उस काम को कोई दिन लगेगा खत्म करने में, ये बात पूछ लिया है। चलिए, तो इस प्रकार का रूप देखते हम बोले हैं कि भाई साहब सर दे आपका काम क्या होना चाहिए कि एलसीएम निकालिए, और एलसीएम निकाल के टोटल काम मान लीजिए। अच्छा, एलसीएम निकालते वक्त कुछ बच्चे को लग रहा है भय, डर लग रहा है, कहे भाई, कहे कि ई है फ्रैक्शन में, तो फ्रैक्शन से एक डरने की जरूरत नहीं है। फ्रैक्शन का जो निचला भाग होता है उसको इग्नोर करें, आप केवल ऊपर का ही उठा के सब एलसीएम निकाल लीजिए और निकाल के उसको टोटल काम मान लीजिए। चलिए, तो 40, 8 और 6 का हमको लग रहा है कि 120 जो होगा क्या होगा, एलसीएम होगा। कितना होगा, 120 एलसीएम होगा। अब देखा जाए, इस 6 से जब हम इसको भाग देंगे तब 20 बार में कटेगा और जॉन का इफिशियंसी निकल के चल आएगा। जोय जब इससे 8 से इसको भाग देंगे तब 15 बार में कटेगा और ये जो है जोय की इफिशियंसी कहलाएगी। अब यहां से बच गया जॉर्ज। अब जॉर्ज को देखिएगा, जॉर्ज से भी भाग देने जाएंगे लेकिन पूरा सिस्टम जाके भाग देगा। इस बार केवल 40 से भाग नहीं देना, ये 40/3 से भाग देना है। तो जब इसके बट्टा में लगाएंगे 40/3 तो 3 पलट के चल जाएगा ऊपर, और 40 से 120 कट जाएगा 3 बार में, और जॉर्ज का इफिशियंसी निकल के चलाएगा 9। अब पता चल गया कि तीनों की इफिशियंसी कितनी है। 20 और 15 35 और 9 44 44। अब देखा जाए, इफिशियंसी हो गई 44, काम है 120 गो, काम है 120 गो, इफिशियंसी लगेगी कितनी की 44। मतलब ये हुआ कि ये एक दिन में 20 काम, ये एक दिन में 15 काम, ये एक दिन में 9 काम करता है। और जब सब मिल गया है तो 20 गो ही करेगा, 15 गो ही करेगा, 9 गो ही करेगा। माने एक दिन में कई गो काम रहेगा, 44 गो। कामवा टोटल कई गो है, 120 गो। तो अब इसको कट्टा पिटी मचा देंगे, उम्मीद है आंसर आ जाए। तो 4 से कटेगा 30 बार में, और 4 से कटेगा 11 बार में, यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। जिस ऑप्शन में आप लोग मार लीजिए और ऐसे ही क्वेश्चन के साथ पकड़ बनाते चले। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ, ये रहा आपके सामने।
चलिए इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन ने बोला है कि a प्लस बी अगर किसी काम को करते हैं तो 24 दिन का समय लगता है। अगर इसी काम को a प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर करता है तो 8 दिन में निकाल देता है। वैसा वैसी स्थिति देखते हैं एलसीएम, ऐसी स्थिति देखते हैं एलसीएम। इससे इसको भाग देंगे, एक की इफिशियंसी गिरेगी, इससे इसको भाग देंगे, 3 की इफिशियंसी गिरेगी। अब देखा जाए क्वेश्चन ने पूछ लिया है कि अगर इसी काम को सी से करवाया जाए तब कई दिन लगेगा। अभी यहाँ पे हमारे पास कोनो ऐसा अस्त्र नहीं जिससे हम सी से काम करवा दें, लेकिन अब दिख रहा है कि एबीसी के कंबाइंड इफिशियंसी 3 की है। यहां से देखा जाए जब इससे भाग दिए तो जो चीज निकला वो ई सब की इफिशियंसी कहलाएगा। यहां से जब इसको भाग दिए तो ई जो चीज निकला है वो ई सब की कंबाइंड इफिशियंसी कहलाएगी। तो इसकी कंबाइंड इफिशियंसी ये और इसकी कंबाइंड इफिशियंसी ये। अब बताइए कि ए और बी का तीनों का 3 है, ए बी का अगर घटा दें तो का सी की इफिशियंसी एक की, सॉरी देखा जाए ए बी का 1 है तो सी की इफिशियंसी 2 के निकल के चलाएगी का? आप कहेंगे हाँ। तो सी की इफिशियंसी जब 2 की निकल की आएगी तो इस इफिशियंसी से 24 को काम कराना है। मतलब सी एक दिन में 2 को काम करता है और सी को अगर दे दिया जाए कि आपको 24 को काम करना है तो कितने दिन लगाएगा? 12 दिन। 24/2 की इफिशियंसी लगाएगा और रिजल्ट के रूप में 12 दिन आ जाएगा और यही हो गया आंसर। जिस ऑप्शन में है आप मार लेंगे। चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर। देखिए दोस्त, क्वेश्चन को अगर अच्छे से आप लोग समझ के बनाते हैं तो कोई क्वेश्चन में दम दिख नहीं रहा है। प्रीवियस ईयर आप देख रहे हैं, ऐसा ही एग्जाम में क्वेश्चन आता है। जरा सा डरने और घबराने की बात है नहीं। धीरे धीरे हम लोग सब कुछ पढ़ते चले जाएंगे और आप लोग भी इसे बनाते चले जाइएगा। चलिए हम इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बोल रखा है कि ए बी और सी जो है, देखा जाए ए है, बी है और सी है। एक काम को 11 दिन में, 20 दिन में और 55 दिन में कर लेता है। बोला है कि ए अगर काम करता है उसका समर्थन किसी दिन बी आकर दे दे और किसी दिन सी आकर दे दे। मतलब अल्टरनेट में इसका सपोर्ट किया जाए। अगर ए को छोड़ दिया जाए तो 11 दिन में काम समाप्त कर सकता है। बी को यदि छोड़ा जाए तो उसी काम को करने में उसको 20 दिन का समय लग जाएगा और इसी काम के लिए अगर सी को छोड़ा जाए तो वो 55 दिन लगा के काम को कंप्लीट करेगा। इतना क्वेश्चन ने मेंशन किया है। आगे क्वेश्चन ने पूछ लिया है कि भाई साहब अगर काम को करने के लिए एक को ही रखा जाता है पर बीच बीच में सहायता मांगी जाए, हर अल्टरनेट में किसी दिन बी आए किसी दिन सी आए, किसी दिन बी आए किसी दिन सी आए, ए रेगुलर काम करते रहेगा। लेकिन अगर आज ए काम करने आया है तो उसके साथ आज बी आया है, अगले दिन यदि ए आएगा तो उसके दिन सी आएगा, बी नहीं आएगा। इस प्रकार से मतलब बी और सी बारी बारी से आएंगे और ए रेगुलर काम करेगा तो ए को काम कंप्लीट करने में कितना समय लगेगा, यही बात पूछ लिया गया है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम इस सब का एलसीएम ले लेते हैं। आखिरकार काम तो पता होना चाहिए ना जो कितना काम है जिसे ये लोग करेंगे। तो हमको लगता है कि जब इसका एलसीएम निकाला जाए तो एलसीएम के रूप में 220 आएगा। निकाल लीजिएगा, 11 है यहां से हम अगर सबका एलसीएम निकालते हैं तो 220 आएगा। 11 से जब इसको हम भाग लगाएंगे तो 11 दूनी 22, इफिशियंसी निकल के चलाएगी 20 की। जब 20 से इसको हम भाग लगाएंगे या 11 टाइम में कट जाएगा, इफिशियंसी निकल के चलाई 11 की। और सी वाले सेक्शन जब इसको भाग लगाएंगे तो 55 चौका 4 बार में कट जाएगा और सी की इफिशियंसी निकल के आ गई 4 की।
स्वाभाविक सी बात है कि जब एक दिन में 4 काम करेगा और 220 वो काम करना बाकी है, तो इसको पक्का है कि 55 दिन लगना ही लगना है। देख लीजिए, एक दिन में 11 करता है, एक दिन में 20 करता है। अब देखा जाए, काम की शुरुआत पहले दिन कौन कर रहा है? ए। तो ए अपनी इफिशियंसी लेके आएगा, ठीक बात। ए अपनी इफिशियंसी लेके आएगा 20 की, यहां तक ठीक है। अच्छा, इसको सपोर्ट करने कौन आएगा भाई साहब? बी आएगा। बी आएगा कितने की इफिशियंसी लेके? 11। मतलब जिस दिन ए और बी काम करेंगे उस दिन काम कितना निपटेगा? कितना? आप कहिएगा 31 काम, ठीक बात। 31 काम निपट गया। अगले दिन वापिस ए आएगा, तो जब वापिस ए आएगा तो अपनी इफिशियंसी तो वही लेके आएगा 20 का ही। और आज सी को बुलाएगा, सी पगला तो नहीं कमजोर है, 4 की इफिशियंसी लेके आएगा। और पता चल रहा है कि ये काम 24 ही हो पाया, कम पड़ गया। अब देखा जाए, एक दिन काम यहां हो गया और एक दिन काम यहां हो गया, 2 दिन काम हो गया। 2 दिन में पता चला है कि 30 20 50, अब 5 55 को काम हुआ है। देखा जाए, 2 दिन में 55 काम हुआ है। 2 दिन में केवल और केवल कितना काम हुआ है? 55। और यहां से जाना कहां है? 220 पर, मतलब इसका 4 फोल्ड हो रहा है। तो जब उसका 4 फोल्ड हो रहा है तो इसका भी 4 फोल्ड होगा कि नहीं होगा? तो जब उसका 4 फोल्ड तो इसका भी 4 फोल्ड, और यहां से आंसर क्या आ जाएगा? 8 दिन। और यही अपने क्वेश्चन का आंसर चला जाएगा। एक दिन यहां हुआ है, एक दिन यहां हुआ है, ये लोग 2 दिन में केवल और केवल कितना काम किए हैं? 55 काम। तो वैसे ही 2 से देखा जाए, 55 से 4 फोल्ड में जाएगा, 220 काम खत्म हो जाएगा। 4 फोल्ड हुआ है, एक फोल्ड कितना दिन का हो रहा है? 2 दिन का। हम लोग देख रहे हैं ना, एक फोल्ड जो मान रहे हैं वो 2 दिन का मान रहे हैं। तो 4 फोल्ड मारा है तो 4 गुने 2 करेंगे, यहां से 8 दिन निकल के चला आएगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। अच्छा क्वेश्चन था। चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। चलिए छोटा सा क्वेश्चन है, बनाते हैं। क्वेश्चन बोल रखा है कि ए प्लस बी अगर दोनों किसी काम को करते हैं तो 6 दिन लगता है, ए अकेले करता है तो 9 दिन लगता है। क्वेश्चन ने यही बोल रखा है कि ए किसी काम को, ए प्लस बी 6 दिन, ए अकेला 9 दिन, बी अकेला कै दिन, यही बात पूछा है। अगर इसी काम को बी को दे दिया जाए तो कै दिन में करेगा? वैसा बहुत इजी क्वेश्चन है, बनाना तो ऐसा नहीं चाहिए क्वेश्चन को, लेकिन बना दे रहे हैं। 9 6 का एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम निकाले, आ गया 18। 6 से भाग दिए 3। ए और बी की कंबाइंड इफिशियंसी 3 की, इससे जब भाग दिए तो 2। ए की अकेला इफिशियंसी 2 की, ए प्लस बी के 3 की। यहां से निकल के आ गया कि बी भाई साहब की इफिशियंसी जो है वो 1 की है। मतलब एक दिन में ए को काम करेंगे, 18 को काम करना है। एक दिन में ए को काम करेंगे, काम करना है 18 को, कितने दिन लग जाएगा? तब बी को लग जाएगा 18 दिन, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। चलिए इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि ए को अगर कोई काम करने को दे दिया जाए तो वो 18 दिन में निपटा देगा, ठीक बात, 18 दिन में निपटा देगा। लेकिन वो 18 दिन किया नहीं है, वो काम केवल और केवल 12 दिन किया है। तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि ये बनेगा कैसे। 18 दिन में कोई काम करता है तो एक दिन में इतना, 2 दिन में इतना, 3 दिन में इतना, 4 दिन में इतना, 5 दिन में इतना, 6 दिन में इतना, ऐसे ही करके करते हैं, 18 दिन में खत्म। तो 18 को काम का अगर एक दिन किया तो एक को करेगा 2 दिन में, 2 को करेगा 3 दिन में, 3 को करेगा, ऐसे ही करेगा ना। तो ऐसे करते हुए वो 12 दिन तक काम किया। तो 12 दिन किया तो 6 दूनी के 12 या 6 तिरी 18,
मतलब काम का 2/3 हिस्सा तो यही निपटा दिया। अब क्वेश्चन बोल रखा है कि जब बचल काम था, जब 2/3 कर दिया तो काम बच कितना गया? 1/3। अब जब बचल काम था, इस काम को बी किया है क दिन में? 8 दिन में। तो एक काम बी क दिन में करेगा? 24 दिन में। ये बतिया पूछ लिया है, इसको कहते हैं आंसर। मजा आ रहा है, उम्मीद करते हैं। तो अब हम लोग कुछ बिना बात किए टॉपिक क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। चला जाए। चलिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, देखते हैं कैसे बनता है। बोला है कि 15 गो आदमी M1 D1 H1 का सहारा लेंगे। 15 गो आदमी 40 दिन तक काम किया, काम खत्म हो गया। बोला है कि आगे जो है 5 आदमी कई दिन बाद काम छोड़ दे। 5 आदमी कितने दिन बाद काम छोड़ दे कि काम 45 दिन में खत्म हो जाए? क्वेश्चन समझिएगा। 5 आदमी कितने दिन बाद काम छोड़ दें कि काम जो है 45 दिन में खत्म हो? ये बात पूछ लिया है। तो हम कहते हैं कि 5 आदमी अगर कुछ दिन करके छोड़े हैं तो हम 15 आदमी x दिन तक काम किया। क्योंकि 5 आदमी तो छोड़ा नहीं है, 15 आदमी शुरू से लगल है और 40 दिन में किसी काम को समाप्त कर सकता है। तो 15 गुने 40 टोटल काम हो जाएगा। ठीक बात। अब देखा जाए, 15 गो आदमी x दिन तक काम किया और बाद 5 को छोड़ दिया। 15 गो आदमी x दिन तक काम किया, पता ही नहीं है कि कई दिन किया, हुए तो पूछा है। तो हम कहते हैं कि 15 गो आदमी x दिन तक काम किया और बाद 5 को छोड़ दिया। तो जब 5 को छोड़ दिया तो कुल ही काम हुआ, तो करने ही दिया होगा। लो, 15 गो आदमी x दिन तक काम किया तो कुल ही टोटल काम तो किया नहीं होगा। अब जो भी काम बचा है उसको 10 आदमी करेगा। अच्छा, 10 आदमी कई दिन में करेगा भाई? तो 45, टोटल 45 दिन में खत्म होना है, लेकिन x दिन है ना हो गया है, तो ये x दिन कमेगा ना जी। 5 गो आदमी है, 15 गो आदमी x दिन तक किया और बाद छोड़ दिया, तो 10 आदमी एक्टिव हो गया। टोटल काम नहीं हुआ है, बचल काम को करना पड़ेगा ना। तो यहां से कुछ काम कुछ काम, तो दोनों काम मिला के इसमें बराबर हो जाएगा। तो देखिए 15 आदमी x दिन तक काम किया, काम छोड़ दिया, उसके बाद यहां से 5 आदमी निकल गया, तो कितना बचा? 10 आदमी। अब 10 आदमी क्या 45 दिन तक काम करेगा? नहीं, 45 दिन में कुछ दिन तक कर दिया गया है, इसीलिए 45 में से उ दिन तक कम करेंगे ना, तो कर दिए। अब यहां से इसको सॉल्व करेंगे, उम्मीद है आंसर आएगा। ई बच गया 600, यहां से ई बच गया 15x प्लस यहां से कितना बच गया? 450 माइनस के 10x। अब देखा जाए 15x में से 10x गया तो कितना बचेगा? 5x। अच्छा, 600 में से 450 गया तो बच गया कितना? 150। कितना बच गया हो? 150 बच गया। तो x बराबर कितना बचेगा? 30। और हमको उम्मीद है यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर जितना में दिया है वही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। चलिए मार लीजिए क्वेश्चन नंबर, अब नेक्स्ट बनाते हैं। चलिए अब एगो आया क्वेश्चन बुझावल वाला। 100 बिल्ली 100 दिन में 100 चूहा मारती है। 100 बिल्ली 100 दिन में 100 चूहा मारती है। भाई साहब M1 D1 H1 बाई W1 काम को हमेशा नीचे रखना है। तो बोला है कि 4 बिल्ली का तना दिन में
4 चूहा मार देगी। काम हमेशा भाई साहब नीचे रहेगा, ध्यान रखिएगा। 4 100 बिल्ली 100 चूहा, 100 बिल्ली 100 दिन में 100 चूहा मारती है। चूहा मारना ओकर काम है, तो काम आ गया नीचे। आगे बोला है कि 4 बिल्ली कितना दिन में 4 चूहा मारेगी, तो जब चूहा मारने का काम पूछ दिया जाए तो काम जो है नीचे आता है, दोनों जगह काम नीचे कर दिए। अब बताइए 100 से 100 निकल लिया, 4 से 4 निकल लिया, तो x बराबर ही बुझावल ना है जी। ये रहा अपना आंसर। चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं कैसे बनता है। बोला है कि एगो गांव का नहर है, 24 गो ग्रामवासी उसको 12 दिन में साफ करेंगे। ठीक बात। अब बोला है कि उसी नहर को 36 गो ग्रामवासी अगर साफ करने लगे तो कितना दिन लगेगा। हो गया, कट गया आंसर। 12 3 36 3 8 24, एक्स का मान 8 दिन आ गया, यही हो गया आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। चलिए ये क्वेश्चन बोला है, अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा। क्वेश्चन ने बोला है कि ए का 4 दिन का काम बी के 5 दिन के काम के बराबर है। एक बात और बोला है, अब बी के 6 दिन का काम, बी के 6 दिन का काम सी के 7 दिन के काम के बराबर है। इतना क्वेश्चन में दे दिया है। अब पूछ लिया है कि अगर ए किसी काम को 7 दिन करेगा तो उसी काम को सी क दिन में कर देगा, यही बात पूछ लिया है। इसकी बात हम थोड़ा देर में करेंगे। आगे क्या पूछा है इसकी चर्चा हम तनिषा में करते हैं, यहां से हम हटा लेते हैं। चलिए यहां से हम एक चीज नोटिस कर सकते हैं कि क्या a बाई बी बराबर 5/4 आ जाएगा का? आप कहिएगा हाँ। तो हम यहां से a/b बराबर 5/4 लिख सकते हैं। आप कहेंगे कि हाँ हम लिख सकते हैं। देखा जाए हम इसी चीज को यहां लिख देते हैं कि a/b बराबर 5/4। ठीक बात। अब यहां से देखा जाए b/c, इसी तरह से क्या हम b/c बराबर 7/6 लिख सकते हैं? आप कहेंगे कि हाँ। अब एक चीज नोटिस करिए, यहां पर b है, यहां पर b है, लेकिन वैल्यू जो देख रहे हैं इक्वल नहीं है, तो इस वैल्यू को इक्वल करना पड़ेगा, जो हम लोग रेशियो में पढ़ लिए हैं। जो बच्चे नहीं पढ़े हैं अभी सीखें। दोनों को बराबर करने के लिए इस कॉमन चीज से, ये भी है, ये भी है, इससे ऊपर गुना करते हैं, दोनों में ऊपर गुना करते हैं, और उसके बाद इससे नीचे गुना करते हैं, इससे नीचे गुना करते हैं। तो अब देखा जाए, अब बनेगा a/b/c बराबर 7 से इसमें गुना करेंगे तो बनेगा 35, 7 से इसमें गुना करेंगे तो बनेगा 28, और 4 से इसमें गुना करेंगे तो ये बन जाएगा 24। अब बोला है कि 35 के इफिशियंसी लेकर, क्वेश्चन ने बोल रखा है उसको सुनिए। अब 35 की इफिशियंसी रखते हुए ए अगर 7 दिन तक काम कर दिया, माने एक दिन में 35 को करता है, अगर वो आज 35, आज कल 35, कल 35 करके अगर 7 दिन तक काम कर दिया, तो उसी काम को करने के लिए जब बी सी को बुलाया जाएगा तो कई दिन में करेंगे? तो अब बताइए, एक दिन में ही 24 को कर दे करते हैं, तो भाग दीजिए, अब पता चलेगा। कटेगा तो कटेगा, और नहीं तो ऑप्शन देख लीजिए, उसी के अनुसार आंसर हो जाएगा। इसमें ऑप्शन थोड़ा सा हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन है।
ऑप्शन नंबर ए में केवल 24 का चर्चा है। मारिए धड़ाक से, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 10 सही 5/24, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और नहीं तो इसको फिर से गुना करिए, 7 पचे 35 और 7 तरीका 21, 21 और 3 24, 245/24। तो 245/24 को करेंगे तो 24 दहा का 240, भाग देंगे तो 24 दहा का 240, अब बच गया 5 बटा में 24 आ गया, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। देखिए इसमें जो टाइप 1 में 2 4 5 क्वेश्चन ऐसा मिला है जिसमें अच्छा पावर है, अन्यथा सारे क्वेश्चन लगभग मॉडरेट रहे हैं और आप लोग इजिली कर पाए होंगे। इस क्वेश्चन को चलिए हम लोग बनाते हैं। क्वेश्चन ने बोला है कि ए और बी सी 3 आदमी हैं, जिसमें 550 रुपया मिला हुआ है। इस 550 रुपए का हिस्सा ही तो लगाना है, लेकिन हिस्से का शर्त यह है कि ए और बी किसी काम का 7/11 भाग कर देते हैं। ए प्लस बी जो है काम करते हैं, और वो काम क्या करते हैं कि कोई काम जो है उसका 7/11 हिस्सा कर देते हैं। मतलब ये हुआ कि 11 काम था, उसका 7 भाग उलो कर दिया। तो 7 जब उलो कर दिया तो 4 इनके हिस्सा में आया, 4 इनके हिस्सा में आया। और 7 कौन किया है, ए प्लस बी मिलके किए हैं। ये 7 काम कौन किया है भाई, ए प्लस बी ने मिलकर किया है। ठीक बात, तो जो पैसा होगा इलो में बटा जाएगा। 7 हिस्सा पैसा को 2 जगह लगा दीजिए, 7 हिस्सा यानी 4 हिस्सा यानी टोटल 11 हिस्सा होगा। 11 हिस्सा में 4 हिस्सा किसको जाएगा, सी को जाएगा, और 7 हिस्सा में इलो अपना हिस्सा लगा लेंगे। तो चलिए इसका हिस्सा निकालने के लिए हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे कि 4 जिसका हिस्सा देना होता है, देखा जाए जिसका हिस्सा चाहिए वो ऊपर रहता है, तो 4 हम ऊपर लिख दिए। जो लोग पैसा बांटना नहीं सीखे हैं वो सीख लीजिए। 550 रुपया है, इसको क्या करना है कि 7:4 में बांटना है। तो जिसका हिस्सा चाहिए होता है वो ऊपर रहता है, और दोनों को जोड़ के नीचे रख दिया जाता है, और उसके बाद गुना में वो टोटल अमाउंट रख दिया जाता है जिसे हमें बांटना है। 11 से ही 5 बार में कट गया, और 5 से ही गुना हम करेंगे 20, 200 रुपया। तो सी को जो हिस्सा मिलेगा वो 200 रुपया मिलेगा, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। चलिए इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं। क्वेश्चन बोल रखा है कि ए प्लस बी 2 आदमी किसी काम को 12 दिन में निपटा देते हैं। अगर ए को अकेला करना पड़ता है तो उसको 30 दिन पगला को लग जाता है। अच्छा ऐसा चीज देखते हम क्या सिखाए हैं कि है ना, इसका और इसका एलसीएम लीजिए। एलसीएम लीजिएगा कितना आएगा, हमको लगता है 60 आएगा, तो लिख देते हैं 60। इससे जब भाग देंगे तो 5 की इफिशियंसी गिरेगा, जो ए और बी की कंबाइंड इफिशियंसी कहलाएगी। ए और बी की कंबाइंड इफिशियंसी 5 की आ गई। और जब इससे भाग देंगे तो 2 आएगा, जिससे पता चल गया कि इसकी इफिशियंसी कितने की है, 2 की। अच्छा दोनों के मिला के इफिशियंसी 5 की, ए के अकेले इफिशियंसी 2 के, तो बी के इफिशियंसी यहां से 3 की मालूम पड़ रही है क्या, बी की इफिशियंसी 3 की है, मालूम पड़ रही है क्या। क्वेश्चन ने पूछ लिया है कि अगर वही टोटल काम बी को बोला जाए करने के लिए तब कै दिन लगाएगा। एक दिन में 3 को करता है, 60 को काम करना है, तब क्या बी यहां से 20 दिन में काम को निपटा देगा क्या, और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्या। चलिए यही इस क्वेश्चन का आंसर निकल गया। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ।
चलिए इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं। क्वेश्चन बोला है कि गणेश जी हैं, राम जी हैं और एक सोहन जी हैं। ये तीनों आदमी किसी काम को करते हैं तो 16 दिन में निपटा लेते हैं। आज जब ये गणेश जी और राम जी आते हैं तो ई कमवा के करने में ई लोग को लग जाता है 24 दिन। तब पूछा है कि इसी काम को तब सोहन जी करेंगे तो कितने दिन लगेगा, यह बात पूछ लिया है। चलिए यही बात अगर पूछ लिया है कि सोहन जी इस काम को करेंगे तो कै दिन लगेगा। गणेश जी राम जी सोहन जी 16 दिन में करते हैं मिलकर, और गणेश जी राम जी मिलकर अगर करने जाते हैं तो 24 दिन लग जाता है। तब पूछा है कि वही काम को अगर सोहन जी से कराया जाए तो कै दिन लगेगा। तो ऐसा देखते हम क्या बोले हैं कि भाई साहब पहले टोटल काम मान लीजिए। तो टोटल काम के लिए क्या कहे हैं कि दोनों का एलसीएम निकाल के टोटल काम मानिए। दोनों का एलसीएम निकाले, टोटल काम 48 गो। अब देखा जाए यहां से डायरेक्ट हम चाहेंगे कि इसका आंसर निकल में नहीं करेगा, सोहाना के इफिशियंसी पते नहीं है। अब देखा जाए तो हम यहां से देख रहे हैं कि तीनों का इफिशियंसी पता कैसे करें। इससे जब भाग देंगे तो 16 तिया 48, तीनों की इफिशियंसी पता चल गई। कंबाइंड इफिशियंसी यहां से तीनों की कंबाइंड इफिशियंसी कितनी की चली, 3 की। अच्छा, ई दोनों की कंबाइंड इफिशियंसी कैसे पता चलेगी, इससे इसको भाग देंगे 2 निकलेगा। तो गणेश और राम की कंबाइंड इफिशियंसी कितना की आ गई, 2 की। सबकी 3 की, ई दुगो के 2 की। तो का सोहना के इफिशियंसी 1 की आ गई क्या, और इफिशियंसी 1 की आने का मतलब ये हुआ कि सोहना एक दिन में एगो काम करेगा। इसके पास 48 गो काम पड़ल है, तो जब जाएगा करने तो एगो एक दिन करके इसको कै दिन लग जाएगा जी, 48 दिन लग जाएगा। और यही इस क्वेश्चन का आंसर चला आएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। चलिए इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं। क्वेश्चन बोला है कि ए किसी काम को 20 दिन में निपटा देगा, अब बी उसी काम को यदि करना चाहे तो 15 दिन में खींच देगा। देखिएगा, और सी की यदि बारी आती है, सी की बारी नहीं आई है भाई, आया है कि ए प्लस बी प्लस सी, मतलब सी की मदद लेके ये लोग 5 दिन में काम निपटा लिया है। कहने का मतलब ये है कि ए किसी काम को करने गया अकेले तो उसको 20 दिन लग गया, बी करने गया तो उसको 15 दिन लग गया। अब सोचा लो कि रुक जा भाई, सी को इसमें लेते हैं, हम लोग सब आदमी मिल जाते हैं। तो सब मिल गया, सी को भी साथ ले लिया, ए भी मिल गया, बी भी मिल गया और सी भी एक साथ आ गया, तीनों मिलकर 5 दिन में निपटा लिया। पूछा है कि अगर सी को अकेला ही छोड़ दिया जाए सब काम करने के लिए तो कै दिन लगेगा, यही क्वेश्चन पूछ लिया है। तो हम क्या करते हैं कि यहां से सबसे पहले तीनों का काम पता करते हैं। तो काम निकलेगा कैसे भाई, तो 20, 15 और 5 का एलसीएम निकालते हैं। हमको लगता है कि एलसीएम 60 पर जाके दम तोड़ देगा। एलसीएम जो है 60 निकल के आ गया, ठीक बात। 20 से जब हम भाग देंगे तब 3 निकलेगा जो ए की इफिशियंसी कहलाएगा, 3 निकलेगा जो ए की इफिशियंसी कहलाएगा। 15 से जब इसको भाग देंगे 4 निकलेगा जो बी की इफिशियंसी कहलाएगा, और जब 5 से भाग देंगे तब 12 निकलेगा जो ए बी और सी तीनों की कंबाइंड इफिशियंसी कहलाएगा। चलिए अब यहां से निकल के आया कि बी का अकेले का इफिशियंसी 4 गो, एक और 3 गो, 7 गो, ये दोनों का इफिशियंसी कै गो हो गया, 7 गो। तो 7 गो अगर ये दोनों का हुआ तो सी का इफिशियंसी कितना निकलेगा, ए प्लस बी प्लस सी का 12 गो है, ए प्लस बी प्लस सी का इफिशियंसी कितना है, 12 गो, और ए प्लस बी का कै गो है, 7 गो। तो सी का इफिशियंसी 12 माइनस 7 कर देगा तो सी की इफिशियंसी 5 की निकल जाएगी। अब 5 के इफिशियंसी से जब ये 60 काम करने जाएगा, एक दिन में 5 गो और 60 गो काम है,
तो 60/5 करते ही 12 दिन आ जाएगा और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग इस क्वेश्चन को समझ पाए हैं, या फिर मैंने जितना भी क्वेश्चन बताया आप लोगों ने किया होगा या फिर अच्छा से समझ में आया होगा। आज हम इस वीडियो में इतना रहने देते हैं। चलिए अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।